हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेवल अप लर्नर्स में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे और आपका सेकंड पार्ट इस चैप्टर का बहुत ही जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। एक नई शुरुआत और एक नई कोशिश की आप लोगों के लिए। और आपको मेरी कोशिश कैसी लग रही है उस बारे में आप कमेंट करके अपनी राय दीजिए। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, पढ़ाया हुआ जो भी समझ में ना आया हुआ हो या समझ में आया है, कितना आ रहा, कैसा आ रहा, उसके बारे में भी आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, आप चैप्टर नंबर यहाँ पे 1 डिस्कस करेंगे। और जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में जो हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ेंगे उसमें क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैटर के बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करेंगे। सेकेंड, दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर की बात करेंगे। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, किस तरीके से मूव करते हैं। उसके बाद में जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद में मैटर होता क्या है ना। व्हाट इज मैटर या पदार्थ इज एवरीथिंग अराउंड अस दैट है, हमारे आसपास जो भी चीजें पाई जाती है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो क्या कहलाएंगे, मैटर्स कहलाएंगे। चाहे इंसान हो चाहे निर्जीव वस्तुएं हो, सारी क्या है, मैटर्स है। मास अमाउंट ऑफ मटेरियल इन ए सब्सटेंस, यानी जो भी सब्सटेंस लिया हुआ है, जो भी मटेरियल लिया हुआ है उसमें क्या है, कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, उसका मास का अमाउंट होना चाहिए। और साथ ही साथ में क्या होना चाहिए, जो वॉल्यूम का अमाउंट है वो भी होना चाहिए। यानी हमारे पास जो भी पदार्थ होगा उसके पास में 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। क्या, एक तो मास होना जरूरी है और एक हमारे पास में स्पेस होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे पास ये 2 चीजें होती है, मास और स्पेस होता है, तो क्या होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, यहाँ पे बुक हो गया, पेन, पेंसिल, वाटर, ऑयल, एयर एंड ऑल लिविंग बीइंग्स, यानी जो भी चीजें हैं, जो भी जीवित प्राणी है वो सभी इसमें आ जाएंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, यानी कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कैसे बने होते हैं, तो एक एक्टिविटी के द्वारा हम समझते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं। सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे 100 ml का एक बीकर लिया और उस बीकर में हमने क्या किया, उसको मैंने हाफ यहाँ पे फिल कर दिया। क्लियर। उसके बाद में जब फिल करने के बाद में क्या करते हैं, उसमें क्या किया, हमने ऐड किया क्या, साल्ट। और साल्ट के साथ साथ हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं ऑप्शन में, शुगर। ठीक है, तो हमने यहाँ वाटर ले लिया, साल्ट ले लिया, ये दोनों चीजें हमने क्या किया, इसमें ऐड करते। ऐड करने के बाद में हमने क्या किया, इसको एक स्टिक ली और उसको क्या किया, उसकी हेल्प से ग्लास रॉड या स्टिक की हेल्प से क्या किया, मैंने इसको अच्छे से डिजोल्व कर लिया। तो डिजोल्व करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा साल्ट था, जो हमारी शुगर थी, वो कुछ ही देर में कैसी हो गई, डिसअपीयर हो गई। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीजन है। और जो वाटर लेवल है वो भी चेंज नहीं हुआ, राइट। तो इसका रीजन क्या है कि जो हमारे पास में जो हमने पार्टिकल्स जो हमने शुगर ली थी, जो हमने साल्ट लिया था, उसके बीच में क्या है, स्पेस होता है ना। उस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होने की वजह से क्या हो गया कि जो हमारा साल्ट था वो आसानी से डिसअपीयर हो गया। डिसअपीयर मीन्स होता है आसानी से घुल जाना, डिजोल्व हो जाना, विलीन हो जाना, मुक्त हो जाना, यानी ये सारे क्या है, डिसअपीयर। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं H2O साल्ट का फार्मूला समझ लेते हैं, यानी कि जो हमारा वाटर होता है, पानी, इसका फार्मूला होता है क्या, H2O। और इसके बाद में साल्ट होता है, इसका फार्मूला होता है क्या, NaO NaCl, ये हमारा इसके फार्मूले होते हैं।
फार्मूले भी हम तो बहुत जल्दी ही पढ़ाएंगे, किसी चैप्टर में आते हैं तो उसके बीच में पढ़ा देते हैं, नहीं तो आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आपको जो डेली रूटीन के फार्मूले हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम में कभी कभी फार्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और आपके लिए एक कोशिश की है, आपको मेरी कोशिश कैसी लग रही है? आप जब भी पढ़ेंगे कुछ नया, कुछ बेटर हमेशा आपको मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी जो पदार्थ के कण कितने छोटे हैं ये हम कैसे जानेंगे, इसके बारे में समझ लेते हैं। हमने क्या किया, 100 ml, एक 100 ml का बीकर लिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे बहुत सारे बीकर ले रखे हैं, तो हमने जो 100 ml वाला बीकर लिया, इसमें क्या किया, हमने 100 ml इसमें वाटर ले लिया, पानी ले लिया। और मैंने इसमें क्या किया, 2-3 जो क्रिस्टल थे, किसके, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है KMnO4, ठीक है। इसे लाल दवा कहते हैं। देखा होगा कि रेड मेडिसिन, यानी जब किसी के चोट लग जाती है तो वहां पे जब डॉक्टर पट्टी करते हैं तो उस टाइम पे क्या है, एक मेडिसिन लगा देते हैं जो रेड कलर में दिखाई पड़ती है, वो क्या होती है, KMnO4 होती है। जैसे किसी की फुंसी वगैरह निकल आती है, चोट वगैरह लग जाती है, तो वहां पे KMnO4 लगा देते हैं। उसके बाद में जो हमने यहाँ पे 2-3 क्रिस्टल लिए KMnO4 के, पोटेशियम परमैंगनेट के, वो क्या किया, वो आसानी से 100 ml वाटर में डिजॉल्व हो गए। अब हमने क्या किया, यहाँ से 10 ml वाटर लिया, उसका हमने दूसरे फ्लास्क में जो सिंपल पानी रखा हुआ था, सादा पानी रखा हुआ था, उसमें मैंने डाल दिया। तो वहां पे देखा मैंने कि जो 100 ml वाटर था उसमें भी उसके कुछ ना कुछ पार्टिकल्स, मैंने इसमें 10 ml में लिए, 10 ml से लिए, तो उसके कुछ पार्टिकल्स इसमें आ गए, सेकेंड फ्लास्क में आ गए, सेकेंड बीकर में आ गए। तो जो सेकेंड बीकर था, इससे मैंने 10 ml पानी लिया और उसको क्या किया, हमें दूसरे बीकर में डाल दिया। अब इसके जो पार्टिकल्स थे वो क्या हुआ, यहाँ पे भी आ गए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से पार्टिकल्स 10 ml वाटर लिया और वो हमने लास्ट वाले एक बीकर में डाल दिया। इस तरीके से हम प्रोसेस करते रहेंगे तो देखते रहेंगे जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहते हैं, बहुत छोटे होते हैं और वो लगातार क्या कर रहे हैं कि हमारे लास्ट तक चले जाएंगे, यानी हमारे पास वाटर भले हल्का कलर हो जाए यहाँ पे, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या हुआ, यहाँ तक आ गए। इसका मतलब ये बहुत छोटे हैं। चलिए यहाँ पे एक और घरेलू एग्जाम्पल से समझा देते हैं। हम आप लोगों को देखा वो घर में जो भी चीजें हम यूज करते हैं, जब भी आप केमिस्ट्री को पढ़ें हमेशा अपने रियल लाइफ से जोड़ें, क्योंकि जब आप रियल लाइफ से जोड़ेंगे, साइंस को जब रियल लाइफ से जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो रियल लाइफ से आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी और उससे क्या होगा कि आपकी हर चीज बहुत क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो आप बुक तरीके से मत पढ़िए, आप इस तरीके से मत पढ़िए, एक सब्जेक्ट है, इस तरीके से पढ़िए कि ये हमारी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है और रियल लाइफ से हम किस तरीके से जोड़ेंगे। देखिए एक एग्जांपल हमने लिया, यहाँ पे ये पोटेशियम परमैंगनेट वाला हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं किसका, उजाला का। घर में जब कपड़े वॉश करते हैं, कपड़े वॉश जैसे व्हाइट कलर कपड़े होते हैं तो उनमें क्या करते हैं, उजाला लगाते हैं। तो उजाला लगाते हैं, उसमें देखा भी हुआ कि जब एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसमें उजाला की कुछ बूंदें उसे बाल्टी में डाल दी जाती है, पानी में डाल दी जाती है और वो क्या करती है, पूरी ही बाल्टी या पूरे ही पानी को क्या कर लेती है, अच्छे से उसमें डिसअपियर हो जाती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि एक टेबलेट लीजिए और उसको हमने क्या किया, एक बीकर या एक गिलास या एक कटोरी में किसी में पानी ले लेते हैं और उसमें हमने क्या किया, उस टेबलेट को उसमें डाल दिया। जैसे ही उसमें डालेंगे आप देखें कुछ ही देर बाद उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस तरीके से पूरे ही पानी को कवर कर लेते हैं और वो क्या होता है, वो पानी जो होता है वो आसानी से पूरे में वो जो मेडिसिन होती है, जो टेबलेट होती है, वो आसानी से पूरे पानी में डिजॉल्व हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, वो आसानी से घुल जाती है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स कहते हैं बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। अब देखिए
जो पदार्थ के कण होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उनको हम ऐसे इमेज नहीं कर सकते कितने छोटे होते हैं। देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल जब आपस में मैच मैच हो जाते हैं, जब मिक्स हो जाते हैं, तो वो हमें समझ में नहीं आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। तो जो हम मैटर की बात करते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके गुण कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले देखिए उनके बीच में क्या होता है, हैव स्पेस, वो क्या रखते हैं, स्पेस रखते हैं, है ना। तो इसके लिए मैंने दो आपको एक्टिविटी समझा दी है, एक मैंने केमोफोर यानी पोटेशियम परमैंगनेट वाली समझाई थी, है ना। इसके साथ मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, और उसके बाद में एक और समझाई थी मैंने आपको शुगर वाली या साल्ट वाली। तो दोनों में ही क्या देखा हमने कि जो दोनों के भी पार्टिकल्स कैसे हो गए, वो डिसअपियर आराम से हो गए, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं, है ना। अब देखिए जो हमारे पास में ये जो पॉइंट जिसके बारे में हम हेडिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो उसके एग्जाम्पल कुछ और भी दिए गए हैं। जैसे शुगर हो गया, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, साल्ट के बारे में बात कर चुके हैं, यहाँ पे डिटॉल दिया गया है, डिटॉल में भी सेम वैसा ही होता है, उनके पास में भी क्या होता है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं और हैव स्पेस रखते हैं, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, ये आसानी से वाटर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मींस होता है आपस में मिक्स होना, डिसअपियर होना, अच्छे से मिल जाना, ये सारे क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। और कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ, सिमिलरिटी जैसे बताई गई, जैसे टी, है ना। जब देखा होगा जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सारी जो पदार्थ होते हैं, बहुत सारे मेटल होता है या बहुत सारे जो हमारे कहना चाहिए सामान होते हैं वो उन्हें डालते हैं, जैसे कि चाय बनाते टाइम पे तुलसी की पत्ती भी डाल दी, शक्कर भी डाल दी, है ना, दूध भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, अदरक भी डाल दिया, और क्या होता है, सब मिक्स हो जाते हैं। सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, बाद में जब चाय छन जाती है उसके हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, सारे मैच हो जाते हैं और वो हमें दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ऐसे सेम कॉफी का ले लीजिए, उसके बाद नींबू पानी बनाते टाइम पे बिल्कुल सेम कंडीशन वही होती है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स जो किसके हो गए हैं, मैटर के हो गए हैं। मैटर के गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये आप समझ लीजिए अच्छे से। फिर भी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के द्वारा बताइए, आप जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, और एक कोशिश ही है जो आप लोगों के लिए की जा रही है, और आगे भी हम करते रहेंगे आप लोगों के लिए। एक और जो उसके पदार्थ के गुण है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से लगातार गतिशील होते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्योंकि जो एग्जाम्पल देते हैं उनसे बहुत जल्दी चीज क्लियर हो जाती है। और हमेशा कहते हैं, आज फिर से कहते हैं, है ना, कि आप जो भी केमिस्ट्री पढ़ें, जो भी साइंस पढ़ें, जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, उसे हमेशा रियल लाइफ से जोड़ें और अपने घरेलू तरीके से जोड़ें, है ना। घर में जो भी चीज एक्टिविटी होती है, घर में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, वो सब चीज साइंस है, उसको हर चीज साइंस से ही जोड़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हमने, क्या किया, एक पूजा जहाँ पे करते हैं पूजा को हम, वहां पे क्या करते हैं, हम अगरबत्ती लगा देते हैं। तो देखा होगा कि वो अगरबत्ती जो है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे रूम को उसके पार्टिकल उसकी स्मेल से क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। वो पूरा रूम उसके पार्टिकल से फिल हो जाता है, यानी जो हमारे पास में मोमबत्ती जलाई और उसका जो धुआं होना चाहिए, जो पार्टिकल्स होने चाहिए, वो पूरे रूम में आसानी से फैल जाते हैं। इसी प्रकार से एक यहाँ पे केमोफोर का एग्जांपल या मैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, आसानी से पूरे बीकर में फैल जाते हैं। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे परफ्यूम। परफ्यूम में क्या होता है, देखा होगा कि जब हम परफ्यूम लगाते हैं
उस टाइम पे क्या होता है, उसकी कुछ ही देर में उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एयर में फैल जाते हैं और वो उसकी स्मेल जो होती है बहुत दूर तक चली जाती है। ऐसी कुछ सब्जियां बनाते हैं जो उसके जो मसाले वगैरह होते हैं, उसमें भी देखा होगा ऐसा होता है कि जब हम खाना बनाते हैं तो उसकी स्मेल, कुछ सब्जियां ऐसी होती है, कुछ मसाले जैसे सोप वगैरह होती है, करेले की सब्जी हो गई, उसमें भी क्या होता है उसकी स्मेल बहुत दूर तक चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, लगातार मूवमेंट करते हैं, लगातार गतिशील होते हैं, कैसे हो गए, कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कॉलम बनाया है ना, एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब सपोज इसमें भी कोई 4-5 लोग हैं, है ना, इसमें भी 4 स्टूडेंट है, इसमें भी 4 स्टूडेंट है, इसमें भी 4 स्टूडेंट, इसमें 4 स्टूडेंट। इन्होंने 4 स्टूडेंट्स ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने एक दूसरे की जो उंगली है ना, उसको टच किया, एक दूसरे की उंगली टच किया। सेकेंड वाले ने क्या किया, जो एक दूसरे की उंगली थी उसको आसानी से पकड़ लिया। तीसरे वाले ने क्या किया कि इनके दोनों के जो हैंड थे, हाथ थे, वो आपस में एक दूसरे से मिला लिए, खूब अच्छे से पकड़ लिए। फोर्थ वाले ने क्या किया कि वो हाथ को किस तरीके से मिलाया, किस तरीके से पकड़ा, इस तरीके से आपस में एक दूसरे से अच्छे से कवर कर लिया, अच्छे से मजबूती से पकड़ लिया। तो अब यहाँ पे पूछा गया कि किसमें जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से अट्रैक्ट ज्यादा होंगे एक दूसरे से। तो देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे छुआ है, टच हुआ है, तो इतने ज्यादा नहीं होंगे, इससे ज्यादा इसमें होंगे और इससे ज्यादा इसमें होंगे और सबसे ज्यादा किसमें हो जाएंगे, इसमें, क्योंकि ये कैसे आपस में आसानी से मजबूती से पकड़े हुए हैं। अब बात करते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है। मैक्सिमम ऑफ सॉलिड्स सबसे ज्यादा किसमें होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स हमारे कौन से हो गया, जैसे पेन हो गया, टेबल हो गई, चेयर हो गया, बुक्स हो गई, है ना, ये सारी चीजें क्या है, ये सॉलिड है। उसके बाद में इंटरमीडिएट्स इन लिक्विड्स में, और जो हमारे लिक्विड्स होंगे उनमें कैसा होगा, मीडियम होंगे, ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। लेकिन जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, ना के बराबर होता है, यानी कि नगण्य होता है। आपको ये क्लास मेरी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, और इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद में हम नेक्स्ट ही बहुत जल्द ही आपका जो सेकंड पार्ट है इस लेसन का वो बहुत जल्द ही लेके आएंगे। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पे क्या होगा, ऑल लिख के आएगा, तो ऑल वाले बटन को क्लिक करेंगे तो वहां पे क्या होगा, इस तरीके की आई बेल बन के आएगी। इस बेल को आपको क्लिक करना है और जिससे क्या होगा कि जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे जो भी हम यहाँ से वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा, कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। Thank you very much.